प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े हुए सब कृतिकारों को मेरा अभिनंदन, बहुत प्रणाम है, स्वागत है। आज 1337वां कार्यक्रम है, चौथे वर्ष की 295वीं शाम, और हिंदी का यह 6वां भाग है। आज हमारे इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं डॉक्टर गोपाल, आदरणीय डॉक्टर BS कालाकोटी जी हल्द्वानी से, डॉक्टर तिलकराज जोशी जी और चंपा जोशी जी दीदी जुड़ी हैं हैदराबाद से, उनको प्रणाम करता हूं। और हमारे आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून से अपना आशीर्वाद इस पटल को दे रहे हैं, बहुत अभिनंदन है। डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी अल्मोड़ा से जुड़े हैं, बहुत अभिनंदन, प्रणाम करता हूं। प्रणाम है हमारे दिनेश पांडे सर अल्मोड़ा से जुड़े हैं, बहुत अभिनंदन। और अभिनंदन के साथ मैं स्वागत करता हूं आदरणीय हमारे नंद किशोर जोशी जी वापी गुजरात से जुड़े हैं, सबको प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूं डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी को। बहुत बहुत अभिनंदन है, आप आशीर्वाद देकर इस पटल को संचालित कर कृतार्थ करेंगे। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जनुदा और कृपाल सिंह शीला जी नहीं है तो मेरे ऊपर दायित्व आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मोहन कृति का ये पटल, तो मोहनदा ये 1337वीं का 37वां कार्यक्रम है ये? जी 1337वां कार्यक्रम, चौथे वर्ष की 295वीं शाम। अच्छा, और हिंदी का ये 6वां भाग। स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। अब ये इससे ये हमारा ये मोहन कृति पटल का 1327वां कार्यक्रम और चौथे वर्ष की 295वीं शाम। 27वां नहीं, 37वां 1337वां। हाँ, 337वां कार्यक्रम, चौथे वर्ष की 295वीं शाम। और बुद्ध पूर्णिमा भी है, वैशाखी पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा है। सबको बधाई, शुभकामनाएं। हाँ, आपको भी बधाई, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ये मोहन कृति पटल पर हम लोग का जुड़ना एक सुखद संयोग है, और सब लोग विभिन्न विचारधाराओं के विभिन्न क्षेत्रों से, और बहुत बढ़िया इसमें एक चीज के मणिकांचन संयोग है। कालाकोटी जैसे विद्वत जन जो कि वैज्ञानिक समाज से हैं, वो भी यहाँ जुड़े और अपने साहित्यिक क्षेत्र में, गायन और कई क्षेत्रों में उन्होंने तो अब वो तो बहुत आयाम दिखने को मिल रहे हैं और उन्नयन भी हो रहा है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो गायन या संस्कृति को समझने या कई अन्य लोगों से। जैसे पटल पर मोहनदा तो बहुआयामी प्रतिभा के धनी है ही है, तो उनके सानिध्य में जो ये चल रहा है, और उनका जो उद्देश्य बड़े व्यापक और बड़े दूरगामी, जो जो कहते हैं कि दूरदृष्टि उनकी है, कई अंचलों को एक समेटना, कई भाषाओं का एकीकरण करना, दूसरे भाषाओं के साथ तादाद में स्थापित करना। तो ये बहुत मतलब एक इतना बढ़िया एक मानसिकता, और एक बार इसलिए जब ये ऐसी मानसिकता होती तो कार्यक्रम अपने आप ही सफल हो जाते हैं। एक जुड़ा 1 से 100 जुड़ते हैं, और कई बार तो ये पटल पे 30-35 लोग भी हो जाते हैं। तो ये लेकिन जो भी संज्ञात्मकता जो भी हो, लेकिन गुणात्मकता हमेशा उत्कृष्ट रही है। तो इसलिए साधुवाद मोहनदा को बहुत बहुत। और हम लोग जुड़े हैं तो हम लोग भी कृतकृत्य हुए हैं इस पटल से जुड़ने पर, अपने को धन्य मान रहे हैं। और हसमुख जी भी हमारे मध्य पुरोधा इस पटल के, वो भी जुड़ गए, उनका भी उनको भी प्रणाम करते हुए स्वागत है। तिलकराज जोशी जी मूर्धन्य साहित्यकार चंपावत से जुड़े हैं, उनको प्रणाम। और हमारे कालाकोटी डॉक्टर BS कालाकोटी जी अभी हल्द्वानी से है कि बॉम्बे से ही है? हल्द्वानी हूँ, अभी हल्द्वानी हूँ। हल्द्वानी से जुड़े हैं, घर की बनावट से पता चल रहा है कुछ ना। तब मैंने कहा हल्द्वानी आ गए। और हमारे कार्यक्रम के सूत्रधार संयोजक मोहन चंद जोशी जी, प्रणाम, अभिनंदन।
और इस कार्यक्रम के में बुजुर्गवार और कार्यक्रम के कबीर कहे जाने वाले हमारे गोपाल दा, प्रणाम, अभिनंदन। दिनेश पांडे जी हमारे मित्र और क्या कहते हैं अल्मोड़ा से ही आप GIC चौरा हवालबाग में अध्यापन कर रहे हैं। बहुत उत्कृष्ट कार्य आप अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। नंद किशोर जोशी जी, आप कहाँ से बताए? दिल्ली से नंद किशोर जोशी जी? नहीं सर, एक्चुअली मेरी जन्मभूमि है ग्राम पाटली। जी जी जी। गरुड़ बैजनाथ में, और कर्मभूमि मेरी है वापी। अच्छा, गुजरात से नंद किशोर जोशी जी हमारे मध्य उपस्थित हुए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम के साथ। और गिरीशदा का अभिनंदन, स्वागत कर ही चुका हूँ। तो अभी कार्यक्रम को विलंब प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं नवयुग के हस्ताक्षर बांधले हम कमर कसकर, नवल मृदु सुरभित सुरसरिका विश्व को अमृत पिलाएंगे। पंक्तियों के माध्यम से दिनेश पांडे जी का आह्वान कर रहा हूँ, उनको आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पर। धन्यवाद पंजी। पटल में उपस्थित सभी आदरणीय विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम है। आज ये अपने पहाड़ पर एक मैं लिखी है पीड़ करके, स्वागत। पेड़, इसमें पहाड़ की पीड़ से है मेरा मतलब यहाँ पर। कहाँ देख पाएगी पहाड़ों की ये पीड़, नेता नौकरशाहों की एसी रूमों में बैठी भीड़। कहाँ देख पाएगी पहाड़ों की ये पीड़, नेता नौकरशाहों की एसी रूमों में बैठी भीड़। न पहाड़ों में जिए न पहाड़ों में रहे, न पहाड़ों में जिए न पहाड़ों में रहे। पहाड़ों से जान न पहचान, पहाड़ों से जान न पहचान, ये दे रहे पहाड़ के विकास का फरमान। ये दे रहे हैं पहाड़ के विकास का फरमान। पहाड़ को नहीं चाहिए कागजी आंकड़ों का विकास, पहाड़ को नहीं चाहिए कागजी आंकड़ों का विकास। नित हो रहा पहाड़ों का सत्यानाश, झूठे वादे पूरे आश्वासन, राग द्वेष फैला रहे इनके भाषण। झूठे वादे पूरे आश्वासन, राग द्वेष फैला रहे इनके भाषण। पहाड़ों को नहीं चाहिए फ्री का घर, फ्री का राशन, बेरोजगारी में तड़पता पहाड़ का यौवन। पहाड़ों को नहीं चाहिए वन संपदा का हरण करते ठेकेदार, पहाड़ों को नहीं चाहिए वन संपदा का हरण करते ठेकेदार। पहाड़ों का हृदय फाड़ खनन का व्यापार, पहाड़ों का हृदय फाड़ खनन का व्यापार। पहाड़ को चाहिए यहाँ के सीधे सरल लोगों को समझे, जो यहाँ के सीधे सरल लोगों को समझे, जल और जवानी को पहाड़ में रोक सके। पहाड़ को चाहिए जो बंजर खेतों की बदहाली को समझे, पहाड़ को चाहिए जो बंजर खेतों की बदहाली को समझे। पहाड़ के जन जीवन की तबाही के कारण को समझे, पहाड़ के जन जीवन की तबाही के कारण को समझे। पहाड़ को चाहिए जो दे सके स्कूल में शिक्षक, अस्पताल में डॉक्टर और बंजर खेतों में हरियाली। वन्य जीवों से जीवन की रखवाली, पलायन से रोक सके खाली होते गांव बाखली। पहाड़ को चाहिए पहाड़ी तन पहाड़ी मन, जो कर सके इसका जतन। पहाड़ को चाहिए पहाड़ी तन पहाड़ी मन, जो कर सके इसका जतन। ला सके खेतों की हरियाली, ला सके खेतों की हरियाली, रोक सके पहाड़ का जल और जवानी। पहाड़ को चाहिए वो पहाड़ की जो पीड़ समझे, वो पहाड़ी जो पहाड़ की पीड़ समझे। उजड़ने से पहले उसकी टीस समझे, उजड़ने से पहले उसकी टीस समझे। थर थराते पहाड़ी के दरकने को समझे, थर थराते पहाड़ी के दरकने को समझे। गिरते पहाड़ और पहाड़ के लोगों की तकलीफ को समझे, गिरते पहाड़ और पहाड़ के लोगों की तकलीफ को समझे। धन्यवाद।
पंजी माइक ऑफ है, माइक ऑफ। पंजी माइक ऑफ। अरे पंजी माइक ऑफ। पंजी का माइक। वो बहुत बहुत सारगर और बहुत ही यथार्थ लिखा है आपने। और क्या कहते हैं, ये पहाड़ की जो पीड़ा है उसका स्वाभाविकपूर्ण बहुत यथार्थ चित्रण आपने किया है कि कैसे पहाड़ में एक कागजी आश्वासन है और झूठे आश्वासन एक वैमनस्य से बढ़ाते हुए, और पहाड़ की पीड़ा, पहाड़ उजड़ रहे हैं, घर बार बंद हैं, और वन से लेकर के सारी जो हमारी प्राकृतिक संपदा है उस पर बिल्कुल कोई मनन नहीं हुआ। तो जो जैसा जो उत्तराखंड बनाने की हमारी अभिधारणा थी और जो उसके पीछे मंतव्य था वो कहीं भी सार्थक होता सफल नहीं हो रहा है। तो इससे तो भला हम वो या तो उत्तर प्रदेश के साथ संपृक्त रहते या क्या कहते हैं केंद्र शासित राज्य के रूप में रहते। तो ये एक बड़ी पीड़ा को बहुत अच्छे शब्दों, और पांडे जी का मैं देख रहा हूँ लेखनी में उत्तरोत्तर सुधार आता जा रहा है और बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। तो आज की रचना थे तो आपके साबित कर दिया, बहुत बढ़िया की रचना, और विषय समसामयिक विषय पर बहुत जीवंत आपने रचना लिखी है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और मैं दो पंक्तियों के माध्यम से अगले रचनाकार को बुला रहा हूँ। आपदा के अग्निपथ पर जो कभी रुकना न जाने, दैन्य के अभिशाप में भी जो कभी झुकना न जाने, प्रलय झंझावात में भी जो कभी फंसता न जाने, गा सके संघर्ष में हंसकर सदा जो स्वर वही है, वो हिमालय सा उठ सके धरा पर जो नर वही है। इन पंक्तियों के माध्यम से मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गिरीश चंद्र बिष्ट जी हसमुख जी को। डॉक्टर निर्मल जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी उपस्थित जनों को मैं नमस्कार, प्रणाम, दीर्घायु और दीर्घायु कहता हूँ। मैं एक कोरोना काल में मैंने कविता लिखी थी, प्रकुपित प्रकृति, प्रकुपित प्रकृति, उसी का मैं आज यहाँ पर बखान करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। करती कैसे क्षिति निज संतुलन, करती कैसे क्षिति निज संतुलन, आज विधि ने हमें सच दिखा दिया। गति कोरोना रुत प्रदान कर शीघ्र संसार को हिला दिया, शीघ्र संसार को हिला दिया। तू भूल चुका मेदिनी विधान, तू भूल चुका मेदिनी विधान, धी भ्रंश भटकता है जग में, विस्मरण किया निश दिवस सृजन, हर पल जीता अर्थ के मद में, हर पल जीता अर्थ के मद में। मानव है कोई असुर नहीं, तू मानव है कोई असुर नहीं, जी सात्विकता के जीवन को, है प्रकृति से तू शाकाहारी, जीने दे जंतु और जीवों को। निज पग में कुठार जड़ी तूने, निज पग में कुठार जड़ी तूने, रे मानुष तू ही महाजड़ है, तथा के उद्गम की जड़ बुद्धि कुटिल तू ही जड़ है, जड़ बुद्धि कुटिल तू ही जड़ है। अभिप्राय जीव जंतु भक्षण, अभिप्राय जीव जंतु भक्षण, असाध्य व्याधि को आमंत्रण, सौंदर्यानुभूति कर विधि रचना, सौंदर्यानुभूति कर विधि रचना, परित्याग स्वाद का आकर्षण, परित्याग स्वाद का आकर्षण। कर कर्म सदा आदित्य संग, कर कर्म सदा आदित्य संग, निशि होत सदा निश्चर हित में, कर कर्म सदा आदित्य संग, निशि होत सदा निश्चर हित में। की है तू मन की है हसमुख सुन ले, रजनी अभिप्राय गुण निज चित में, रजनी अभिप्राय गुण निज चित में। इस विभीषिका हड़कंपन में, इस विभीषिका हड़कंपन में, जलवायु में भी परिशोध किया, कर प्रदान एकांत तुझे, महामारी विषाणु प्रतिरोध किया, महामारी विषाणु प्रतिरोध किया। तू निठुर काम व लोभ बस, तू निठुर काम व लोभ बस, निर्भीक उत्पात बचाता है, तू निठुर काम निर्भीक उत्पात बचाता है। प्रकृति प्रदत्त चुनौती को, प्रकृति प्रदत्त चुनौती को परिहास समझ मुस्कुराता है, यहाँ मुस्कुराता है। हो सावधान ए मूड समझ, हो सावधान ओ मूड समझ, विधि की इस विकट परीक्षा को बस आंख मूंद अंगीकार करो।
प्रकुपित प्रकृति की दीक्षा को, प्रकुपित की दीक्षा को चंद लोग ही है विपरीत विधि, लोग ही है प्रकृति को हुई सबसे, चंद लोग ही है विपरीत विधि जो प्रकृति प्रतिकूल हुई सबसे, निर्दोष बना कर प्रभु ऐसा विधान बना कब से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीशा, बहुत बड़े। आज तो बिल्कुल प्रारंभ से रचनाओं में बिल्कुल बहुत जागरूकता और एक हमारे देश समाज में जो चल रहा है उसके प्रति अपना एक विरोधाभाव व्यक्त किया जा रहा है और एक तीक्ष्ण प्रतिक्रिया। तो गिरीशदा की रचना में भी ऐसे सबसे पहले पांडे जी ने अपने पहाड़ की जो दर्द है, पीड़ा है, उसको उकेरा था। और आपने भी अब ये जो हमारे मनुष्य समाज जो कहते हैं नियंता है, ईश्वर के बाद जो नियंता है, और वही रक्षक ही भक्षक बन बैठे, किससे अपनी कथा कहेंगे। जब बन बैठ जाएगा मनुष्य ही सब अच्छा कहेगा। नीर क्षीर विशालस्यम तनुषे चेत विश्वस्मिन अधुना परिपाल्य कुलव्रतम कह। एक संस्कृत का वो आता है, उसमें यह है कि हंस से कहा है कवि ने कि दूध पानी को अलग करने में, कहते हैं ना दूध हंस दूध का दूध पानी का पानी कर देता है, मानस हंस जो है। तो ये हंस दूध पानी को अलग करने भी नहीं रखे। संसार में ऐसा कौन है जो अपनी परंपरा पालन करेगा। ये एक अन्योक्ति है कि कहा जो है मनुष्य से कहा गया उस हंस के बहाने। तो वैसा ही आपने क्या कि हम लोग जो कोरोना काल में और ये जो हमला जो सारा वो दिखाई दिया, जो हमारा हबड़ तबड़ जितना अय्यासी थी, जितना हमने प्रकृति के साथ वो किया, और आते आए समय में भी दिखता है जो विभिन्न प्रकार के हम प्रकृति का दोहन की जगह हमने शोषण कर दिया है, तो उसके ये परिणाम दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद रचना के लिए। मैं प्रकृति पे ही अब इसे ये विटप नहीं जल की बूंदें जो बल खाती रुक जाएंगी, हरिवेणी में कर नृत्य नहीं गंगा फिर थम पाएगी, नहीं कटाक्ष फिर कम होगा, विरुद्ध गान गानन गाएंगे, विहग छोड़कर कूक मधुर निर्जन वन कर जाएंगे। और इसी के साथ हमारे प्रकृति प्रेमी, हमारे पर्यावरण प्रेमी और कहते हैं कि रिकॉर्ड रखने वाले हमारे डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। डॉक्टर निर्मल पंत जी, आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा की सबको बधाई हो। तो आज बच्चों के लिए एक छोटा सा भगवान बुद्ध का ही संदेश मैं आपको सुना रहा हूँ। आज बहुत कुछ है नहीं मेरे पास। तो बुद्ध पूर्णिमा। एक बार राजकुमार छोड़ चला राज दरबार, बरगद के नीचे ध्यान लगाया, बने बुद्ध सत्य मार्ग को पाया, त्याग करुणा सत्य का पन, बुद्ध ने दिखाया जीवन मन, न मोह न क्रोध न माया जाल, केवल ध्यान का दया के दर रखना। बुद्ध की यही है बात, प्यार से जियो दिन और रात, त्याग करना सत्य, त्याग करुणा सत्य का पन, बुद्ध ने दिखाया जीवन पन, दया के दीप जलाए बुद्ध ने, अहिंसा के मंत्र सिखाए बुद्ध ने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कालाकोटी जी। आप तो बहुत अच्छी ये तुकबंदी के अलावा और उस समसामयिक विषय पर इतना आशु कवि जो आप बन गए हैं में भी एक वैज्ञानिक प्रतिभा है आपने, इसमें भी आपने वैज्ञानिक शोध कर दिया कविताओं में भी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बुद्ध के जीवन पे आपने एक सारगर्भित बात कही और एक कथा काव्य के रूप में, ये बहुत बहुत साधुवाद इसके लिए आपको।
और हम आगे बढ़ते हैं और दो पंक्तियों के माध्यम से बुलाना चाहूंगा। युग के विश्व के चिरधेय स्वागत, राष्ट्र के कल्याण स्वागत, सिद्धि के सम्मान स्वागत, देश के उत्थान स्वागत। युग युगों से मौन वीणा तार कौन मिला रहा है, कौन अपना मधुर स्वर दे राग नूतन गा रहा है, आज सोई चेतना को कौन सजग जगा रहा है। इन पंक्तियों के माध्यम से मैं बुला रहा हूं इस पटल की चेतना को जगाने वाले शूरवीर हमारे सूत्रधार श्री मोहनचंद जोशी जी को आदर के साथ। डॉक्टर साहब बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और बहुत सुंदर रचनाएं आज आ रही हैं। मेरे पास नया तो कुछ नहीं है, एक राजनीति पर कभी लिखा था तो उसको सुना देता हूँ, दो चार लाइनें राजनीति पर। राजनीति आजकल तो व्यापार हो गई, राजनीति आजकल व्यापार हो गई, कहते कई कईयों की, कहते कई कईयों की रोजगार हो गई, राजनीति आजकल की व्यापार हो गई। पीढ़ियों तलक कमाली चांदी बटोर ली, जैसे बपौती बन गई अधिकार हो गई। पीढ़ियों तलक कमाली, पीढ़ियों तलक कमाली चांदी बटोर ली, जैसे बपौती बन गई अधिकार हो गई, राजनीति आजकल की व्यापार हो गई। गुंडों को पालने लगी, गुंडों को पालने लगी सियासत की बस्तियां, डंडे दंगे घोटाले करने को तैयार हो गई, दंगे घोटाले करने को तैयार हो गई, राजनीति आजकल की व्यापार हो गई, कहते कई कईयों की रोजगार हो गई, राजनीति आजकल की व्यापार हो गई। बाजू का बल बहुत है तराजू नहीं इधर, बाजू का बल बहुत है तराजू नहीं इधर, अचार जैसे जन की वो गुहार बन गई, राजनीति आजकल की व्यापार हो गई, कहते कई कईयों की रोजगार हो गई, राजनीति आजकल की व्यापार हो गई। खर्च है पाई तो फिर लाखों की कमाई, खर्च है पाई तो फिर लाखों की कमाई, निस्वार्थ भावना तो शर्मसार हो गई, निस्वार्थ भावना तो शर्मसार हो गई, राजनीति आजकल की व्यापार हो गई, कहते कई कईयों की रोजगार हो गई, जैसे पपौती बन गई अधिकार हो गई। बेदर्द जानते नहीं दिल की जुबां है क्या, बेदर्द जानते नहीं दिल की जुबां है क्या, कहती है कुछ
करती है कुछ, कहती है कुछ, करती है कुछ, बेकार हो गई राजनीति आजकल की, व्यापार हो गई राजनीति आजकल की, व्यापार हो गई। कहते कई कईयों की रोजगार हो गई, निस्वार्थ भावना तो शर्मसार हो गई, राजनीति आजकल की, व्यापार हो गई। चौराहे फूटने लगे सांझे की हांडियां, चौराहे फूटने लगे सांझे की हांडिया, लात मुक्के गालियां, लात मुक्के गालियां भी मारा मार हो गई, राजनीति आजकल की, व्यापार हो गई। कहते कई कईयों की रोजगार हो गई,